नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी और ये वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। बीएससी सेकंड ईयर में मैं आप लोगों को 3D ब्लॉक करवा रही थी। 3D ब्लॉक में भी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स करवा दिए थे, जैसे 3D ब्लॉक की या 3D तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति, त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन विभव, ये चीजें मैं आपको करवा चुकी थी। अभी आपका टॉपिक है चुंबकीय गुण। 3D श्रेणी में चुंबकीय गुण। देखिए, 3D श्रेणी में जो चुंबकीय गुण पाया जाता है वो दो प्रकार की गतियों के कारण पाया जाता है। पहली गति है कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। दूसरी गति है चक्रण गति, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन। देखिए, ये जो कक्षीय गति होती है वो कक्षीय गति हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी परमाणु में इस प्रकार से जो गति होती है उस गति को कक्षीय गति कहा जाता है। इस चीज को हम बिल्कुल इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक लोहे का तार लिया और उसको इस राउंड शेप में कर दिया और उसमें एक साइड से विद्युत धारा प्रवाहित की, तो वो विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो इसी प्रकार से इसमें चुंबकीय गति जब होती है तो इस गति को हम कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो गति है वो चक्रण गति है। चक्रण गति अपनी धुरी पर इस प्रकार से जो गति होती है उस गति को चक्रण गति कहते हैं। यानी जो ये गति होती है या चुंबकीय गुण जो पाया जाता है वो इन दोनों गतियों के कारण पाया जाता है और ये दोनों गतियां इस प्रकार से होती हैं। मतलब ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है और इस सर्कल में भी घूम रही है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और इस प्रकार से चक्रण भी करती है, तो वही उसी प्रकार से ये गति होती हैं। दोनों गतियां, कक्षीय गति इस प्रकार से होगी, चक्रण गति इस प्रकार से होगी। ये बात है कक्षीय गति और चक्रण गति की कि ये गतियां किस प्रकार से होती हैं। अब देखिए कि इसको जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो अभी मैं आपको बताऊं कि हम चुंबकीय गुण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय गुणों को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अभी अभी मैंने बताया कि जो चुंबकीय गुण होते हैं वो चुंबकीय गुण इस कक्षीय गति और इस चक्रण गति के कारण होते हैं। इसको हमने नाम दिया है म्यू एल और इसको हमने नाम दिया है म्यू एस, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के अकॉर्डिंग। तो अब जो कंप्लीट चुंबकीय गति होगी वो चुंबकीय गति होगी म्यू एस प्लस म्यू एल। ये चुंबकीय गति कंप्लीट होगी। मैंने आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दी कि चुंबकीय गुण इन दोनों गतियों के कारण होते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ये कंप्लीट चुंबकीय गुण, ये चुंबकीय गति कौन सी है? चक्रण चुंबकीय गति। ये है कक्षीय चुंबकीय गति। तो ये दोनों गतियों के कारण होते हैं। यदि मैं इस फॉर्मूले की और डेप्थ में जाऊं तो इसको हम क्लियरली इस प्रकार से लिखते हैं 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, स्पेशली डी ब्लॉक के तत्वों में, सब में नहीं, सिर्फ डी ब्लॉक के तत्वों की मैं बात करूं तो डी ब्लॉक के तत्वों में जो कक्षीय गति होती है उस कक्षीय गति को हम नेग्लेक्ट करते हैं, उस कक्षीय गति को हम नगण्य मानते हैं। तो यदि या माना म्यू एल इक्वल्स टू 0 है तो अब इस वक्त म्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 4s इंटू एस प्लस 1 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर
3 हुआ। तो ये चीज है चुंबकीय गति निकालने के लिए जो इक्वेशन दी जाती है या जो इक्वेशन लिखी जाती है वो इक्वेशन ये है। अब देखिए एक और चीज इसके बाद में, इसको यदि मैं आगे लिखूं तो ये चीज हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में चुंबकीय गति जो होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये भी आगे मैं आपको रीजन बताऊंगी क्यों होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। इससे जस्ट अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गति होती है। इस ही समीकरण को मैं आगे और मॉडिफाई करूं तो मॉडिफाई करने के बाद में मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूं, और इस समीकरण को जब हम डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं तो इसमें अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 इस फॉर्म में इस समीकरण को लिखा जाता है, जो कि चुंबकीय गति निकालने के लिए है। इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन जो है, ये समीकरण जो है, इससे हम चुंबकीय गति निकालते हैं। यहां पर n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जो ये गति हो रही थी वो गति सिर्फ इस चक्रीय गति के कारण ही तो है। ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति को तो हमने नगण्य मान लिया। तो यदि ये चीज मैं बोलूं इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं बोलूं कि ये तो मैंने 0 मान ही लिया था, तो म्यू बराबर क्या हो गया, म्यू बराबर म्यू एस हो गया। ओके, अब आगे मैं इस चीज को लिखूं तो यहां पर मैं ये लिख सकती हूं म्यू एस इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हुई। तो अब ये फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के द्वारा या इस इक्वेशन के द्वारा, दोनों इक्वल ही हैं, इन दोनों के द्वारा आप इसमें चुंबकीय गति इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको पॉज कर करके नोट डाउन करते रहिएगा। जिस तरह से मैंने लिखा है, अभी तो आधा साफ कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग जैसे स्टार्टिंग से लिखा था आप स्टार्टिंग से इसको एक एक स्टेप वाइज नोट डाउन कीजिए। तो ये बात हुई आपकी चुंबकीय गुणों की कि हम चुंबकीय गुण निकालते कैसे हैं। किसी भी तत्व में चुंबकीय गुण निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, फिर आप उसमें संकरण देखिए, और संकरण के बाद में आप देखिए कि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। कारण यहाँ पर जो n है वो n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, अदरवाइज वह एलिमेंट चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ये चुंबकीय गुणों के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम चुंबकीय गुण निकाल लेंगे। अब बात आती है कि चुंबकीय गुण किसी भी प्रकार में किसी भी पदार्थ में कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें पहला है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, और तीसरा है लोह चुंबकीय। ये इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। अब ये होते क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लोह चुंबकीय क्या होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ जिसको हम 2 चुंबकीय पोल के सापेक्ष रखते हैं, एस और एन, यही होते हैं चुंबकीय पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यदि मैंने इस पदार्थ को इन दोनों के बीच में रखा, ये हमारा पदार्थ है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो पहले ऐसे होकर निकल रही थी, वो बल रेखाएं अब इससे प्रतिकर्षित होकर निकलेंगी। तो इस पदार्थ को हम
प्रतिचुंबकीय कहेंगे। ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ये पदार्थ कहलाएगा प्रतिचुंबकीय। जब किसी भी पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से होकर ना निकले, या फिर मैं ये कहूं कि जब किसी भी पदार्थ में निर्वात की अपेक्षा उसे जब चुंबकीय पोल के सापेक्ष रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय गुणों का मान कम हो जाता है, तो उसको प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये पदार्थ है, मैं इस पदार्थ को यहाँ नहीं रखूं। जब यहाँ निर्वात था, मान लीजिए ये है एस पोल और ये है एन पोल, यहाँ मैंने पदार्थ नहीं रखा, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से झुकी हुई निकलती हैं, एक दूसरे में से अंदर होकर निकलती हैं। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं अंदर होकर निकल रही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बीच में पदार्थ रखा तो उस वक्त ये चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर होकर निकलती हैं, यानी इस पदार्थ में होकर नहीं निकलती हैं। ये बात हुई प्रतिचुंबकीय की। अब मैं बात करूं अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय गुणों में क्या होता है कि जब हम पदार्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं उसके अंदर होकर गुजरती हैं, मतलब ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है अपने अंदर। यदि चुंबकीय बल रेखा इस तरह से गुजर रही है तो वो अपनी ओर ले लेता है, प्रतिचुंबकीय क्या करता है? दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है, और अनुचुंबकीय अपने अंदर खींचता है। ये गुण मोस्टली पाया जाता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ये गुण होता है। अब देखिए कि ये पदार्थ यहाँ चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, अब इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट जो गुण है वो है लोह चुंबकीय गुण। देखो लोह चुंबकीय क्या होता है? ये अनुचुंबकीय का ही एक प्रकार है। अनुचुंबकीय को ही आगे जाके मॉडिफाई जब कर दिया तो वो लोह चुंबकीय हो गया। ये अनुचुंबकीय है, इसमें से मैंने पदार्थ बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद भी ये पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इस चीज को हम नाम देते हैं लोह चुंबकीय। मतलब अंदर रह के जब पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करे तब तो अनुचुंबकीय होगा, और जब यहां से बाहर निकाल दिया जाए और फिर भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो वो गुण लोह चुंबकीय गुण होगा। पहली चीज प्रतिचुंबकीय, जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं दूर से भागें, मतलब जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। खुद के अंदर तो चुंबकीय गुण नहीं है लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को भी प्रतिकर्षित कर रहा है, तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होगा? जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। और लोह चुंबकीय होगा जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को परमानेंटली अंदर रखेगा, मतलब यहां से मैंने हटा दिया फिर भी इसमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ये क्या है? लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले धातु हैं। जैसे आयरन है, लोहा, लोहे को आप चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में रखिए और बहुत आप उसमें इंटेंस चुंबकीय बल रेखाएं डालिए तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। लोहे के अलावा, आयरन के अलावा मैग्नीज है। इस प्रकार के जो धातु होते हैं वो लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रतिचुंबकीय गुण जो होता है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या मैं ये कहूं यह युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है। इसका मतलब मान लीजिए कोई एक पदार्थ है या कोई एक तत्व है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें प्रतिचुंबकीय गुण तो होगा पहले तक, लेकिन उसके बाद में ये अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है। इसमें प्रतिचुंबकीय गुण पहले होगा। जितने भी तत्व हैं, जितने भी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और यदि उससे पहले युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन तक की मैं बात करूं तो उसमें प्रतिचुंबकीय गुण होगा। और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे, यदि मैं यहां तक की बात करूं तो है ना इसमें प्रतिचुंबकीय गुण। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो इसमें अनुचुंबकीय गुण आएगा। मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन
प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। 100 बातों की एक बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। ये इसलिए कि इसकी जो स्पिन होती है वो +12 और -12 होती है, तो मतलब ये जितना चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा ये उतना ही अपोजिट साइड में प्रदर्शित करेगा। तो इनका जो परिणामी चुंबकीय बल होता है, परिणामी चुंबकीय बल का जो मान होता है वो 0 होता है, इसलिए ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, इन बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण हो गया, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी हो गई कि वह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए याद करने की ट्रिक, अयुग्मित, ओके, प्रतिचुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्रति। तो अब याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। यदि चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय का ही मॉडिफायर रूप है लोह चुंबकीय, कि चुंबकीय बल रेखाएं हमने हटा दी, हमने ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हटा दिया, उसके बाद भी इसमें चुंबकीय गुण हैं तो वो लोह चुंबकीय होगा। ये आपका चुंबकीय गुण यहाँ पर खत्म हो गए, ये टॉपिक चुंबकीय गुण खत्म हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।